नमस्कार दर्शकों। तो आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल दी क्यूरोसिटी क्लब में, जहां पर हम आपको आज जो हाई कोर्ट ड्राइवर 2025 का जो एग्ज़ाम था 29/6/2025 को जो ऑर्गेनाइज हुआ था, तो उसकी आंसर की हम आपके साथ जो है डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले तो मैं आप लोगों की दाग दूंगा कि जो सबसे ज़्यादा मैं बात करूँगा जनरल वालों की, ठीक है, जो एक वैकेंसी के लिए ऐसे बारिश वाले जो मौसम है शिमला शिमला पहुँचे, ठीक है। तो आप लोगों ने आई होप अच्छे से एग्ज़ाम दिया होगा। तो ज़्यादा ना कहते हुए डिस्कस करते हैं आंसर की। तो सबसे पहले हम चलते हैं फर्स्ट क्वेश्चन में। अ 4-stroke इंजन कंप्लीट अ पावर साइकिल इन हाउ मैनी रेवोल्यूशन ऑफ द क्रैंकशाफ्ट। तो इसका जो आंसर होना था वो होना था 2। आपके 2 चक्कर लगते हैं क्रैंकशाफ्ट के, तब जाके एक पावर स्ट्रोक लगता है, ठीक है। अच्छा, हम डिस्कस नहीं करेंगे इसके बारे में, क्योंकि अगर डिस्कस करेंगे तो वीडियो बहुत ज़्यादा लेंथी हो जाएगी। तो मैं आपको ऑप्शन ही बताऊंगा, ठीक है। और इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए अपने दोस्तों के साथ जिन्होंने आज ड्राइवर का एग्ज़ाम दिया है, और सब्सक्राइब भी कर देना चैनल को, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन है कि विच इंस्ट्रूमेंट इज़ यूज टू चेक व्हील अलाइनमेंट। तो इसका जो आंसर होना था वो होना था बी, जो कैम्बर गेज होता है उससे आपकी व्हील की अलाइनमेंट जो है चेक की जाती है, क्योंकि कैम्बर एंगल भी उसमें देखा जाता है। तीसरा क्वेश्चन है व्हाट डज द टर्म ओवर स्टीयर रेफर टू इन व्हीकल डायनेमिक। तो इसका आंसर होना था डी, स्टीयरिंग बिकम्स अनरिस्पॉन्सिव। जो आपका स्टीयरिंग होता है वो अनरिस्पॉन्सिव तरीके से बिहेव करता है। तो चौथा क्वेश्चन है व्हाट डिवाइस इज़ यूज टू टेस्ट एमिशन फ्रॉम व्हीकल एग्जॉस्ट। जो आपका व्हीकल होता है उसका एग्जॉस्ट टेस्ट करने के लिए जो है कौन से सिस्टम का उपयोग किया जाता है। तो उसके लिए होता है एमिशन एनालाइज़र। तो इसका जो सही आंसर होना था वो होना था बी, ठीक है। तो चलते हैं नेक्स्ट पेज की तरफ। फिफ्थ क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ पार्ट ऑफ द सस्पेंशन सिस्टम। तो स्टड भी भाई आपका जो है पार्ट है सस्पेंशन का, शॉक एब्जॉर्बर भी सस्पेंशन है। टाई रॉड इसका जो है सही आंसर होना था। टाई रॉड जो है सस्पेंशन सिस्टम का पार्ट नहीं है, लीफ स्प्रिंग भी है, ठीक है। चलो छठे क्वेश्चन की तरफ हम चलते हैं। द ब्रेक एफिशिएंसी ऑफ अ व्हीकल इज टेस्टेड यूजिंग। आपका जो ब्रेक की एफिशिएंसी होती है उसको जो है किस तरीके से टेस्टेड किया जाता है। ब्रेक टेस्टर से आपकी जो है ब्रेक एफिशिएंसी को जो है टेस्ट किया जाता है। सेवन्थ क्वेश्चन है व्हाट इज़ द फंक्शन ऑफ थर्मोस्टेट इन एन इंजन कूलिंग सिस्टम। तो आपको आगे के लिए भी बता देता हूँ, जो गाड़ी में थर्मोस्टेट लगा होता है वो होता है टेम्परेचर, जो आपका इंजन का टेम्परेचर होता है उसको एक ऑप्टिकल टेम्परेचर की तरह जो है मेंटेन करता है, ठीक है। तो इसका सही आंसर होना था सी। एट्थ क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ यूज टू मेजर इंजन कंप्रेशन। जो आपका कंप्रेशन होता है इंजन के सिलेंडर में उसको जो है किस तरीके से मापा जाता है। तो इसका सही आंसर होना था सी, कंप्रेशन गेज के द्वारा जो है कंप्रेशन रेशो मापा जाता है। नाइन्थ क्वेश्चन है व्हाट इज़ द प्राइमरी फंक्शन ऑफ डिफरेंशियल इन ऑटोमोबाइल। तो दोस्तों अगर आप ऑटोमोबाइल से संबंध रखते हैं तो आपको पता होगा कि डिफरेंशियल का काम होता है जो गाड़ी की स्पीड होती है, अलग अलग स्पीड होती है, उसमें जो है टॉर्क देता है व्हील को। तो इसका सही आंसर होना था बी, ठीक है। अगर आपने बी किया है तो आपका बिल्कुल सही है। 10th क्वेश्चन की ओर हम चलते हैं। व्हाट इज़ द प्राइमरी ड्यूटी ऑफ अ गवर्नमेंट व्हीकल ड्राइवर। सबसे जो प्राइमरी ड्यूटी होती है ड्राइवर की वो क्या होती है। सही आंसर होना था टू एंश्योर टाइमली सर्विस ऑफ द व्हीकल, ठीक है, वाहनों की समय पर सर्विस सुनिश्चित करना। 11th क्वेश्चन है बिफोर स्टार्टिंग अ जर्नी व्हाट शुड द ड्राइवर चेक फर्स्ट। तो सबसे पहले ड्राइवर को जो है व्हीकल के डॉक्यूमेंट्स और मैकेनिकल कंडीशन जांचनी चाहिए, तब जाके जो है जर्नी स्टार्ट करनी चाहिए। तो भाई मुझे तो बहुत ज़्यादा आसान लगा आज का पेपर। मेरिट तो हाई जाएगी क्योंकि आसान क्वेश्चन था, ठीक है। तो 12 क्वेश्चन है गवर्नमेंट व्हीकल ड्राइवर आर स्ट्रिक्टली प्रोहिबिटेड फ्रॉम। इसका सही आंसर होना है यूजिंग द व्हीकल फॉर पर्सनल यूज़। आप पर्सनल यूज़ नहीं कर सकते हो गवर्नमेंट व्हीकल का, ठीक है, ये प्रोहिबिटेड है। तो नेक्स्ट पेज की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन रहेगा 13। इन केस ऑफ एन एक्सीडेंट इन्वॉल्विंग अ गवर्नमेंट व्हीकल व्हाट शुड द ड्राइवर डू फर्स्ट। इसका सही आंसर होना था रिपोर्ट टू द नियरेस्ट पुलिस स्टेशन। पुलिस स्टेशन जो आपका नज़दीक है उसमें आप रिपोर्ट करो और जो है कंट्रोलिंग ऑफिसर को जो है रिपोर्ट करो, ठीक है।
बी सही आंसर होना था। 14 क्वेश्चन की तरफ हम चलते हैं। व्हाट मस्ट अ ड्राइवर मेंटेन डेली रिगार्डिंग ऑफ यूज़ ऑफ गवर्नमेंट व्हीकल। तो अगर आप गवर्नमेंट व्हीकल चलाते हो तो आपको डेली मेंटेन करनी पड़ेगी लॉग बुक, ठीक है, ट्रिप रजिस्टर आपको समय समय पर चेक करना पड़ेगा। 15 क्वेश्चन है, स्मोकिंग एंड यूज़ ऑफ मोबाइल फ़ोन वाइल ड्राइविंग अ गवर्नमेंट व्हीकल इज़, इसका इस बच्चे ने जो ए किया है तो इसका सही आंसर होता है स्ट्रिक्टली प्रोहिबिटेड, आप यूज़ ही नहीं कर सकते हो फ़ोन, ठीक है। तो इसका सही आंसर होना था सी। 16 क्वेश्चन है आपका, व्हाट शुड अ ड्राइवर डू इफ़ द व्हीकल डेवलप्स अ मेजर फॉल्ट ड्यूरिंग ड्यूटी आवर्स, ठीक है। तो इसका जो सही आंसर होता है, अगर आपकी ड्यूटी आवर्स में गाड़ी में कोई मेजर फॉल्ट आ जाता है तो आपको जो है गाड़ी सेफली कहीं पार्क करनी है और आपको जो है कंट्रोलिंग अथॉरिटी को जो है रिपोर्ट करना है। तो बी इसका सही आंसर हो जाना था, ठीक है। 17 क्वेश्चन है आपका, द यूज़ ऑफ गवर्नमेंट व्हीकल आफ्टर ड्यूटी आवर्स रिक्वायर, ठीक है। तो इसका जो सही आंसर होना था वो होना था प्रायर रिटर्न परमिशन फ्रॉम द कॉम्पिटेंट अथॉरिटी, ठीक है। आपका जो प्राधिकारी है उससे आपको लिखित अनुमति लेनी होगी। 18 क्वेश्चन है, हु इज़ कंसिडर्ड अ गुड सैमेरिटन, ठीक है। एक अच्छा मददगार किसे माना जाता है, तो एक अच्छा मददगार उसे माना जाता है जो स्वेच्छा से दुर्घटना के शिकार व्यक्ति की मदद करता है। तो ए इसका सही आंसर हो जाना था। आपका 19th क्वेश्चन है, व्हाट इज़ प्राइमरी ड्यूटी ऑफ ड्राइवर हु विटनेस अ रोड एक्सीडेंट। तो इसका सही आंसर होना था प्रोवाइड हेल्प ऑफ इन्फॉर्म एमरजेंसी सर्विस, कि आप आपातकालीन जो सेवा होती है उसको समय पर जो है सूचित करें। तो इसका 20वां क्वेश्चन है, अंडर अ गुड सैमेरिटन लॉ अ गुड ड्राइवर अ ड्राइवर हु हेल्प्स एन एक्सीडेंट विक्टिम, ठीक है। तो दुर्घटना के समय जो व्यक्ति की मदद करने वाले ड्राइवर को जो है किस कानून के तहत जो है हाँ, जो अगर आप किसी की विक्टिम की सहायता करते हो तो आपको फोर्स नहीं किया जाएगा आपकी आइडेंटिटी रिवील करने को। तो सही आंसर बी हो जाना था कि आप अपनी पहचान बताने के लिए मजबूर नहीं हो, ठीक है। आप चाहो तो अपनी आइडेंटिटी छुपा सकते हो। तो नेक्स्ट पेज की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 21, विच नंबर अ ड्राइवर शुड डायल टू रिपोर्ट अ रोड एमरजेंसी इन इंडिया। तो भाई 112 नंबर पे आपको कॉल करनी होती है अगर कोई एमरजेंसी हो जाती है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में एक नेक इंसान को किस प्राधिकरण के तहत संरक्षण प्राप्त है। तो इसका सही आंसर हो जाना सी, गाइडलाइंस बाय द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया, ठीक है। इसके तहत आपको जो है संरक्षण प्राप्त हो जाता है। 23 क्वेश्चन है, कैन अ गवर्नमेंट व्हीकल बी यूज ट्रांसपोर्ट एक्सीडेंट विक्टिम। क्या सरकारी वाहन में इस्तेमाल दुर्घटना पीड़ित को ले जाने के लिए किया जा सकता है। बिल्कुल किया जा सकता है, ठीक है। तो इसका सही आंसर है बी हो जाना था, यस, विद इमीडिएट इंटीमेशन टू दी कंट्रोलिंग ऑफिसर, ठीक है। कंट्रोलिंग ऑफिसर को आपको बताना पड़ेगा पर आप ले जा सकते हो, ठीक है। तो 24 क्वेश्चन है, हेल्पिंग एन एक्सीडेंट विक्टिम इमीडिएटली कैन सेव दी विक्टिम लाइफ बाय रिड्यूसिंग ट्रीटमेंट डिले, ठीक है। तो उपचार में देरी को कम करके आप पीड़ित की जान बचाई जा सकती है। सी इसका सही आंसर हो जाना था। 25वां क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द प्राइमरी पर्पस ऑफ डिस्प्लेइंग अ फ्लैग ऑन द गवर्नमेंट व्हीकल। तो सरकारी वाहन पे झंडा लगाने का मुख्य उद्देश्य क्या होता है। तो इसका उद्देश्य होता है कि यात्री की जो आधिकारिक स्थिति का जो है संकेत देता है कि इसमें कोई आपका अधिकारी बैठा हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेशनल फ्लैग कैन बी यूज्ड ऑन अ व्हीकल ओनली व्हेन। तो आपका जो राष्ट्रीय ध्वज होता है वो तभी आप लहरा सकते हो जब उसमें कोई गणमान्य व्यक्ति वाहन का उपयोग कर रहा होता है, ठीक है। तो इसका ये आंसर हो जाना था। अच्छा, एक चीज़ और कि आपका जो ये क्वेश्चन पेपर है ये सीरीज़ वाइज नहीं आया था, तो इसमें 26 है तो आपके भी 26 ही होगा। तो 27 क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। एज पर द फ्लैग कोड ऑफ इंडिया द नेशनल फ्लैग ऑन अ व्हीकल मस्ट बी माउंटेड ऑन फ्रंट राइट हैंड साइड। तो जो आपका फ्लैग होता है आपने देखा होगा जो सरकारी गाड़ियाँ होती है उसके राइट हैंड साइड बॉनेट पे लगा होता है, ठीक है। इसका जो है डी सही आंसर हो जाना था।
तो 28th क्वेश्चन है, हु अमंग द फॉलोइंग ऑफ ऑथराइज्ड टू डिस्प्ले द नेशनल फ्लैग ऑन देयर व्हीकल। तो आपका जो नेशनल फ्लैग होता है वो कौन जो है प्रदर्शित कर सकता है अपनी गाड़ी में। तो आपका जो है इसका मैक्सिमम ने ए किया होगा कि सरकारी कर्मचारी। भाई सरकारी कर्मचारी तो आपका एक टीचर भी होता है, वो कर सकता है? नहीं कर सकता है, ठीक है। निजी नागरिक वो वैसे ही नहीं कर सकता है। अब ड्राइवर क्यों करेगा? ड्राइवर को तो कोई अथॉरिटी नहीं है। तो बचता है जिला मैजिस्ट्रेट। आपका जो डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट होता है, डीएम होता है, वो नेशनल फ्लैग जो है रिप्रेजेंट कर सकता है, ठीक है। तो 29th क्वेश्चन है, व्हाट इज़ नॉट अलाउड रिगार्डिंग द फ्लैग ऑन व्हीकल, ठीक है। वाहनों पर झंडा लगाने के संबंध में क्या अनुमति नहीं है। तो याद रखें कि आपका फटा हुआ झंडा और अगर वो फेडेड हो गया है, ठीक है, वो फीका पड़ गया है, तो उसको आप प्रदर्शित नहीं कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 30वां, राष्ट्रीय ध्वज वाहन से कब उतारना चाहिए। इसमें मेरे को थोड़ा सा डाउट है, क्योंकि मैंने जब पढ़ा था तो उसमें राष्ट्रीय ध्वज जो होता है वो सूर्योदय से सूर्यास्त तक होता है, ठीक है। तो कईयों ने शाम के 6 बजे के बाद भी लिखा होगा, बट इसका आंसर अगर अकॉर्डिंग टू गूगल देखा जाए तो उसमें लिखा है गणमान्य व्यक्ति अंदर ना हो, तब आपको जो है उतार देना चाहिए नेशनल फ्लैग, ठीक है। इसके बाद है 31, आपका फटे या क्षतिग्रस्त झंडे को, जब आपका झंडा फटा होता है या क्षतिग्रस्त हो जाता है तो उसको जो है सम्मान के साथ जला दिया जाता है या फिर दफना दिया जाता है। अच्छा, उसको कूड़ेदान में नहीं फेंक सकते, उसको रिसाइकल नहीं कर सकते, उसको हम इंसानों की तरह जो है सम्मान के साथ या तो दफना दिया जाएगा या जला दिया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर मेंटेनिंग द डिग्निटी एंड कंडीशन ऑफ द फ्लैग ऑन अ व्हीकल। वाहन पर लगे झंडे की गरिमा और स्थिति को बनाए रखने की जिम्मेदारी किसकी है? भाई चालक की है, ऑब्वियसली। गाड़ी चालक चलाता है, गाड़ी की जो रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है वो चालक की होती है, तो सब रिस्पॉन्सिबिलिटी उसकी होगी, झंडे की भी, ठीक है। 33 क्वेश्चन है, आपकी जो लॉग बुक होती है उसकी प्रविष्टि कब की जानी चाहिए। उसकी एंट्री आपकी जो है किसी टूर पे जाने से पहले या बाद में की जानी चाहिए। तो सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। 24th क्वेश्चन है, हु वेरीफाइज एंड साइन द लॉग बुक एंट्री। तो आपका जो ऑफिसर होगा, ठीक है, उस कार में, वो उसको जो है साइन करेगा, वेरीफाई करेगा, ठीक है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 35, अल्टरेशन इन द लॉग बुक शुड बी स्टक ऑफ नीटली एंड काउंटर साइंड। अगर आप लॉग बुक में परिवर्तन करना चाहते हैं तो साफ सुथरे तरीके से वो काटा जाए और प्रति हस्ताक्षरित किया जाए आपके जो अधिकारी है, ठीक है, उससे। व्हाट इज कॉन्सिक्वेंस ऑफ इनप्रॉपर एंड फॉल्स एंट्री इन अ लॉग बुक। लॉग बुक में गलत और गलत पुष्टि के क्या परिणाम हो सकते हैं। उसका परिणाम हो सकता है सी, आपकी जो है अनुशासनात्मक कार्यवाही आप पे की जाएगी, ठीक है। तो नेक्स्ट पेज की तरफ चलते हैं। बहुत आसान क्वेश्चन है, बहुत आसान क्वेश्चन है, ठीक है। मेरिट तो हाई जाने वाली है। मैं बोल रहा हूँ अगर आपके 80 भी है, मुझे नहीं लगता कि आपका नंबर आ जाएगा। ये मेरे को लग रहा है कि 85 प्लस ही जाने वाली है मेरिट। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की हम तरफ चलते हैं। 37, द लॉग बुक मस्ट बी सबमिटेड फॉर इंस्पेक्शन। आपका जो ऑफिसर होगा, ठीक है, और अगर ऑडिट होगा तो वही आप उसको आपको जो है सबमिट करना है, ठीक है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा बी। 38 क्वेश्चन है, द लॉग बुक हेल्प्स इन। तो आपकी व्हीकल की जो हिस्ट्री होती है और कंट्रोलिंग मिसयूज़, आपकी गाड़ी का मिसयूज़ वगैरह नहीं हुआ है तो इसके रिकॉर्ड उसमें चढ़ाए जाते हैं ना, तो इस चीज़ की हेल्प करता है। बी इसका सही आंसर हो जाएगा। 39 क्वेश्चन है, ड्राइविंग अ व्हीकल विदाउट वैलिड ड्राइविंग लाइसेंस इज ऑफेंस अंडर। तो दोस्तों अगर किसी का, आप लोगों का भी चलान हुआ होगा कि ड्राइविंग लाइसेंस का 5000 का, तो याद रखना उसमें लिखा होता है कि सेक्शन 181 के तहत आपको जो है 5000 की पेनल्टी लगाई गई है। तो ये इसका सही आंसर हो जाना था ए, धारा 181। 40वां क्वेश्चन है, इनकरेक्ट गियर शिफ्टिंग में लीड टू, आप गियर बॉक्स को नुकसान पहुंचाता है, ठीक है, डैमेज टू गियर बॉक्स। ए इसका सही आंसर हो जाना था। 41 क्वेश्चन है, विच सिटी ऑफ हिमाचल प्रदेश इज कॉल्ड मिनी लहासा, धर्मशाला, बी। 42 क्वेश्चन है, विच टर्मिनल ऑफ बैटरी शुड बी रिमूव फर्स्ट। नेगेटिव टर्मिनल को निकाला जाता है, पॉजिटिव को नहीं निकाला जाता है, क्योंकि पॉजिटिव में करंट होता है, नेगेटिव को जो है पहले निकाला जाता है। अगर, चलो इसके बारे में डिसाइड अभी नहीं करेंगे, लेंथी हो जाएगी वीडियो। 43 क्वेश्चन है, हु इज़ द ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर ऑफ हिमाचल प्रदेश। हिमाचल का ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर कौन है?
उप मुख्यमंत्री है, ठीक है, कौन है, मुकेश अग्निहोत्री जी। तो वो ऑप्शन में ही नहीं है, तो इसका डी आंसर हो जाना था, नन ऑफ द अबव। 44 क्वेश्चन है, फ्री पैसेज शुड बी गिवन इमीडिएटली टू दी फॉलोइंग टाइप ऑफ व्हीकल, निम्नलिखित प्रकार में से किसी तरह निःशुल्क मार्ग दिया जाना चाहिए। तो आप लोगों को पता है एम्बुलेंस को देना चाहिए, अग्निशामक वाहन को दिया जाना चाहिए, सी इसका सही आंसर हो जाना था। नेक्स्ट क्वेश्चन है 45 में बताया गया है, हु वॉज द फर्स्ट गवर्नर ऑफ हिमाचल प्रदेश। तो भाई डी इसका सही आंसर हो जाता है, एस चक्रवर्ती। 46 क्वेश्चन है, बिफोर स्टार्टिंग एनी जर्नी अ गुड ड्राइवर वुड चेक विच ऑफ द फॉलोइंग थिंग्स, एयर प्रेशर ऑफ ऑल टायर, ये भी आपको टायर का प्रेशर भी चेक करना पड़ेगा, आपको फ्यूल मीटर गेज भी चेक करना पड़ेगा, एक्स्ट्रा टायर स्टेपनी भी चेक करनी पड़ेगी। तो इसका सही आंसर हो जाता है डी, ऑल ऑफ द अबव, आपको जो है चेक करना पड़ेगा। जेब्रा लाइंस जो होती है वो रोड में किस चीज़ को दर्शाती है, वो दर्शाती है आपकी जो है पैदल चलने वाले लोगों को लिए। तो इसका सही आंसर हो जाए डी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 48, वाइल रिप्लेसिंग अ पंक्चर टायर अ ड्राइवर शुड टू डू दी फॉलोइंग, आपको जो है कैसे पंक्चर टायर बदलते समय क्या करना चाहिए। गाड़ी की दूरी को 5 किलोमीटर के आसपास है तो कोई, भाई साहब गाड़ी चलानी नहीं चाहिए जब आपका टायर पंचर हो गया। तो एक ही ऑप्शन है इसमें सी, समतल रोड पर पार्क करे, हैंड ब्रेक लगाए, ढलान है तो ईंट पत्थर लगाए और फिर टायर बदलना जो है शुरू करे, ठीक है। 49 क्वेश्चन है, हाउ शुड अ ड्राइवर टेक अ राइट टर्न। तो अगर आपको राइट टर्न लेना है तो टर्न ऑन द राइट साइड ऑफ इंडिकेटर, ये भी करना पड़ेगा, आपको इंडिकेटर देना पड़ेगा राइट साइड का, स्लो डाउन भी करनी पड़ेगी कार, उसके बाद लुक एट द व्हीकल ऑफ फ्रंट बैक, अच्छा पीछे भी देखना पड़ेगा। तो मतलब इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा डी, ऑल ऑफ द अबव। 50th क्वेश्चन है, द फॉलोइंग ड्राइवर द फॉलोइंग डिवाइस पॉइंट टुवर्ड अ डायरेक्शन, आपकी जो दिशा है वो कौन सा उपकरण बताता है, वो बताता है कंपास। तो दोस्तों 50 क्वेश्चन हो गया, बहुत आसान थे, इससे आगे भी देखते हैं। अच्छा याद रखो कि आपको जो है ये चैनल सब्सक्राइब करना है, क्योंकि आने वाले जो कोई भी ड्राइवर के रिलेटेड एग्ज़ाम हो गए हम फ्री ऑफ कॉस्ट आपको जो है तैयारी करवाएंगे, ठीक है। 51 क्वेश्चन है, द साइन शोज, ये साइन क्या दर्शाता है, ये साइन दर्शाता है नैरो ब्रिज, ठीक है, कि आगे आपका जो है संकरा पुल आने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द साइन शो, ये आपको क्या दर्शाता है, ये दर्शाता है आपको स्टैगर्ड इंटरसेक्शन, ठीक है, ये आपको दर्शाता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है 53, ये मैं खोल देता हूँ, एक सेकंड मैं खोल देता हूँ इसको ना, दिख रहा है यहाँ पे। 53 क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। द साइन शोज, ये आपको क्या दर्शाता है, तो ये दर्शाता है आपको कि आपको आगे जो है रास्ता देना है। तो इसका सही आंसर हो जाना है ए। 54, ये आपको क्या दर्शाता है, ये दर्शाता है कि आप जो है लेफ़्ट टर्न नहीं ले सकते हो, तो लेफ़्ट टर्न प्रोहिबिटेड, तो इसका हो जाना है डी, सही आंसर हो जाना था, ठीक है, डी इसका सही आंसर हो जाना था। 55 क्वेश्चन है, ये आपको क्या दर्शाता है, ये दर्शाता है कि आप जो है लेफ़्ट जो है मुड़ सकते हो, मतलब लेफ़्ट को आपको जाना ही पड़ेगा क्योंकि कंपलसरी है ये, ठीक है। तो इसका ए सही आंसर हो जाना था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 56, इसमें बताया गया कि ये आपको क्या दर्शाता है, ये साइन, तो ये साइन दर्शाता है भाई राइट रिवर्स बैंड, कि आपका जो रोड है ये जो है राइट चल के रिवर्स को बैंड है, तो इसका सही आंसर हो जाता है बी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये आपको क्या दर्शाता है, ये साइन, ये देखो आप यहाँ से चौड़ाई बनी है, आगे चौड़ा है, पीछे संकरा है, तो इसका सही आंसर हो जाता है नैरो रोड अहेड, आगे जो आपको संकरा रोड आने वाला है। तो इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, ये इसका उल्टा है, मतलब आपका संकरा रोड तो अभी था, आगे चौड़ा होने वाला है, तो इसका ये आंसर हो जाता है डी, आगे सड़क चौड़ी है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम चलते हैं। ये रोड आपको क्या दर्शाता है। अच्छा इसमें भी कुछ लोगों का डाउट है, इसमें ये दोनों तो होने नहीं है, ना नैरो रोड होना है, ना नन ऑफ अबव होना है, या तो जिगजैग रोड होगा या स्लिपरी रोड होगा, ठीक है। पर याद रखिए ये जो ट्रायंगुलर होता है ना, ट्रायंगुलर, ये दर्शाता है आपका जो है चेतावनी को, ठीक है। तो चेतावनी किस में दी है, जिगजैग रोड में तो नहीं है, स्लिपरी रोड, ये चेतावनी दे रहा है ना कि आगे स्लिपरी रोड है, तो इसका सही आंसर भी बी हो जाना था, ठीक है। तो जिसने बी किया है वो बिल्कुल सही आंसर है। याद रखिए जो ट्रायंगुलर में होगे ना कोई साइन, वो ना आपकी चेतावनी को ही दर्शाएगा, तो ऐसे ऑप्शन आपको टिक करना है जो किसी चेतावनी को से रिलेटेड हो, ठीक है। द साइन शोज, ये भी ट्रायंगुलर के
इसमें बना है, आइकन में बना है। तो इसका हो जाएगा कि जो बजरी आगे वो पड़ी है, चेतावनी दे रहा है ना कि आगे बजरी पड़ी है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 61। ठीक है, इसमें बच्चे से बने हैं ट्राइंगुलर के आगे, तो बच्चे कहाँ जा रहे हैं, ये स्कूल जा रहे हो ऑब्वियसली, तो इसका सही आंसर हो जाता है बी। तो जिसने बी किया है वो बिल्कुल सही है। ये आता है नेक्स्ट क्वेश्चन 62। इस ट्राइंगुलर के अंदर एक पशु बनी है, ठीक है, पशु बनी है। तो इसका जो सही आंसर हो है वो होना था कि कैटल प्रेजेंट ऑन रोड। ठीक है, एक यहाँ पे ये भी है कि एंट्री ऑफ कैटल प्रोहिबिटेड, ये नहीं होना था क्योंकि यहाँ पे कोई ऐसे नहीं लगा है, ठीक है, क्रॉस का निशान नहीं है, तो इसका ये होना था कि सड़क में मवेशी मौजूद है, सी इसका सही आंसर होना था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ये एक ढलान सी बनी है, इससे पत्थर गिर रहा है, तो इसका जो है ए ऑप्शन सही होना था, आगे सड़क पर चट्टान गिरने का खतरा है, चेतावनी दर्शा रहा है ना ये भी। इसके बाद नेक्स्ट साइन है, साइन तो जितने भी थे ये सारे जो है चेतावनी वाले ही थे, ठीक है, मतलब आपके जो है यही होना था इसका चेतावनी से रिलेटेड। ये आपका रैंप, जहाँ पे आगे आपके रैंप आते हैं वहाँ पे होता है। अब इसमें रैंप का ऑप्शन तो नहीं दिया था, पर इसमें ऑप्शन दिया था ऊबड़ खाबड़ या फिर जो है सड़क ऊबड़ खाबड़ रहने वाली है, तो यही ऑप्शन है, क्योंकि ऊबड़ खाबड़ तो रैंप तो ऊबड़ खाबड़ ही होते हैं, सी इसका सही आंसर हो जाना था। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं, वीडियो वैसे ही बहुत लेंथी हो गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं, यहाँ पे ये मेरे को भी समझ नहीं आया, बट इसका जो सही आंसर है ना इस साइन का, वो है गैप इन मिड में, मध्य में आपके जो है अंतर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, ये आपका एक ऐसे राइट स्ट्रेट बना है, इसमें जो है लेफ्ट साइड को जो है दिया गया, तो इसका जो सही आंसर होना था वो होना था साइड और लेफ्ट, मतलब आप सीधे चल रहे हो और आपकी जो है साइड लेन भी है एक, ठीक है, तो ए इसका सही आंसर होना था। नेक्स्ट क्वेश्चन है 67। फॉर रियर व्यू मोटरिस्ट यूज़, कौन सा आपका जो है लेंस यूज़ होता है, वो होता है उत्तल दर्पण, डी इसका सही आंसर हो जाना था। ठीक है, अ ड्राइवर कैन ओवरटेक वाइल, अच्छा आप ओवरटेक किस साइड से करते हो, ऑब्वियसली राइट साइड से करते हो, ठीक है, दाहिनी ओर से करते हो, तो ए इसका सही आंसर हो जाना था। नेक्स्ट क्वेश्चन है 69 सॉरी, विद इन वॉट पीरियड ऑफ एक्सपायर्ड लाइसेंस, आपका जो है रिन्यू कितने टाइम में होना चाहिए विदाउट फाइन, तो कईयों ने 15 भी किया है ना, इसमें इस लड़के ने 15 किया है, तो 6 मंथ, ठीक है, गूगल पे भी आप चेक कर लेना, 6 मंथ की वैलिडिटी होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि स्पीड ऑफ टोइंग, जो टोइंग कार होती है उसकी स्पीड कितने से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, तो गूगल में जो है वो थी 25, तो 25 की नियर बाई कौन सी है, ये 24 किलोमीटर पर आवर, सी इसका सही आंसर हो जाएगा। सीएनजी की फुल फॉर्म तो आपको पता ही होगी, ठीक है, इसके आ जाना था बी सही आंसर होना था, कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। 72 क्वेश्चन है, द सिंबल फॉर फर्स्ट एड इज़, फर्स्ट एड का सिंबल, तो इसका सही आंसर वाइट क्रॉस, कि आपका जो बैकग्राउंड है वो ग्रीन होगा और आपका जो है वाइट होगा। बट एक और ऑप्शन भी मैंने देखा है कि बस वगैरह में देखा है आपने, उसका जो फर्स्ट एड बॉक्स होता है उसमें रेड टेप लगी होती है, ठीक है, यहाँ पे जिन्होंने रेड क्रॉस किया ना और वाइट बैकग्राउंड किया है, तो इसमें दोनों में ना कुछ भी हो सकता है, या सी भी हो सकता है ना, ए या सी में से एक हो सकता है, दोनों ही ऑप्शन है ये, ठीक है, तो ये चेक कर लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम चलते हैं 73। ठीक है, 73 में देखते क्या पूछा गया है, इसमें प्रीकॉशनरी साइन आज एग्जिबिटेड इन, मैंने बोला ना प्रीकॉशनरी साइन किस में होते हैं, चेतावनी वाले, वो होते हैं ट्राइंगुलर में, ठीक है, ट्राइंगुलर त्रिकोणीय, तो बी इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन जनरल हु हैज़ द राइट ऑफ वे इन हिल, हिल में आपको जो है किसको अधिकार है रास्ता देने का, तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा बी, ऊपर की ओर जाने वाले वाहन। नेक्स्ट क्वेश्चन है 75। इफ़ अ व्हीकल गिव्स माइलेज, अच्छा अगर 15 किलोमीटर पर लीटर में आपको जो है तेल पी रही है, ठीक है, तो अगर आपने जो है 90 किलोमीटर पार कर लिया गाड़ी से, तो कितना तेल लगेगा, कितने लीटर लगेगा, 1 लीटर में कितनी चल रही है 15 लीटर, तो अगर आपने 90 चले तो 15 छिके 90, तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा सी 6 लीटर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु वॉज फर्स्ट चीफ मिनिस्टर ऑफ हिमाचल प्रदेश, आपको सभी को पता ही होगा वाई.एस. परमार जो है फर्स्ट चीफ मिनिस्टर थे, तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 77। हिमाचल डे कब मनाया जाता है, 15 अप्रैल को दोस्तों, सी इसका सही आंसर है। 78 क्वेश्चन है, व्हाट इज़ दी मिनिमम एज ऑफ ऑब्टेन ड्राइविंग लाइसेंस, अगर आपने कमर्शियल बनाना है तो कितनी एज चाहिए, 18 साल आपकी जो है एज होनी चाहिए, ठीक है, 18 साल।
79 क्वेश्चन है, वेयर इज़ द टेम्पल ऑफ हिडिम्बा देवी? हाटकोटी में है नहीं, रेणुका में है नहीं, कुल्लू मनाली में इसका जो है सही आंसर हो जाएगा। कुल्लू मनाली में जो है हिडिम्बा देवी का मंदिर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 80, वेयर इज़ त्रिलोकीनाथ टेम्पल लोकेटेड? तो आपका जो त्रिलोकीनाथ टेम्पल है वो है लाहौल स्पीति में, ठीक है, डी इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट पेज की तरफ चलते हैं। तो इसमें पूछा गया है कि आपकी स्वान रिवर जो है किस डिस्ट्रिक्ट से फ्लो करती है? तो ऊना डिस्ट्रिक्ट अगर किसी ने टिक किया तो सही आंसर है ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज़ वैदिक नेम ऑफ रिवर ऑफ चिनाब? तो दोस्तों इसका जो सही आंसर है अस्कनी हो जाएगा, सी, क्योंकि आपका सुतुद्री आपका जो है सतलुज का है और आपका विपासा व्यास का है, चांदनी नहीं है, तो अस्किनी हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ कंट्रोल्ड बाय फुट वाइल ड्राइविंग? आप जब ड्राइविंग करते हो तो आप पैरों से किसको नियंत्रण देते हो? हेडलाइट को नहीं देते हो, हाथों से देते हो, वाइपर को भी हाथों से देते हो, स्टीयरिंग को भी हाथों से देते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन सी, क्लच। आपका जो है पूर्ण राज्य का दर्जा हिमाचल को कब मिला था? तो ए इसका सही आंसर हो जाएगा 1971, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भाखड़ा बांध किस नदी पर बना है? तो सी इसका सही आंसर हो जाएगा, सतलुज नदी पर बना है। 86 क्वेश्चन है, खारदुंगला माउंटेन पास किस स्टेट में है या फिर यूनाइटेड टेरिटरी में है, ठीक है। तो इसमें लिखा भी है ना यूनाइटेड टेरिटरी, तो दो ही ऑप्शन है यूनाइटेड यूनियन टेरिटरी के, ठीक है। तो लद्दाख हो जाएगा, ठीक है, लद्दाख में। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिमालयन फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ है? वन अनुसंधान जो है कहाँ पर है? तो वो है शिमला में। इसका जो है डी आंसर सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द स्मॉलेस्ट डिस्ट्रिक्ट? सबसे छोटी डिस्ट्रिक्ट कौन सी है भाई? इसका जो सही आंसर है वो हो जाएगा हमीरपुर, ए इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 89, विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश इंटरनेशनल बाउंड्री किस डिस्ट्रिक्ट की लगती है भाई हिमाचल की चाइना के साथ? बताओ बताओ। लाहौल स्पीति, ठीक है, सी इसका सही आंसर हो जाएगा। 90 क्वेश्चन 90 क्वेश्चन है आपका, व्हाट इज़ द ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ हिमाचल प्रदेश? तो भाई वैसे तो ऑफिशियल आधिकारिक भाषा है, इंग्लिश भी कईयों ने किया होगा, बट ये बिल्कुल गलत होने वाला है, हिंदी इसका सही आंसर है, ठीक है। गोविंद सागर झील किस नदी पर बनी है? बताओ। सी इसका सही आंसर हो जाएगा, सतलुज नदी पे बनी है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द स्टेट एनिमल? कौन सा है राज्य पशु? ठीक है, अगर तो आप लोगों ने ये भी नहीं किया होगा ना, हद की बात है, आप ना आगे से कोई एग्ज़ाम ही नहीं देना ड्राइवर का, ठीक है। हिमतेंदुआ इसका जो है सही आंसर हो जाएगा, ए, ठीक है। ये गलत मत करना है, एटलीस्ट इतने आसान, जो तो जीके वाला पार्ट है ना वो तो इतना ज़्यादा आसान है ना, बहुत ज़्यादा आसान, ठीक है। व्हाट इज स्टेट ट्री? ये देखो कितना आसान क्वेश्चन है, ठीक है। आपका राज्य वृक्ष कौन सा है? देवदार है भाई, देवदार, ठीक है। अच्छा, इसमें पूछा है कि देवदार को इंग्लिश में क्या बोलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, तो इससे कहते हैं सिडार, सिडार इसको जो है कहते हैं, ठीक है। सिडार इसका आंसर होना है सी। 95 क्वेश्चन है आपका, जो लाहौल स्पीति लाहौल वैली है वहाँ से कौन सी नदी एंटर करती है हिमाचल प्रदेश में? तो भाई चिनाब नदी जो है एंटर करती है, सी इसका सही आंसर होता है। 96 क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ एन आर्टिफिशियल लेक ऑफ हिमाचल प्रदेश? बताओ कौन सी है कृत्रिम झील? प्राशर झील है नहीं, रेणुका झील है नहीं, तो बची कौन सी? चमेरा झील। चमेरा झील आपकी जो है आर्टिफिशियल लेक है, मतलब वो मानव निर्मित है, ठीक है, उसको बनाया गया, वो पहले से नहीं थी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच लेक इज़ सिचुएटेड इन बिलासपुर डिस्ट्रिक्ट? बिलासपुर ज़िले में कौन सी झील है? गोविंद सागर झील भाई, 20 का सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सतलुज नदी तिब्बत से हिमाचल प्रदेश में किस स्थान में प्रवेश करती है? बताओ कहाँ से प्रवेश करती है हिमाचल प्रदेश में? तो किन्नौर से करती है भाई साहब, शिपकिला दर्रे से, ठीक है। तो एक बार मैं आपको फिर बता दूं कि अगर आपने ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो आने वाले टाइम के लिए आपको बहुत अच्छे अच्छे अपडेट दिए जाएंगे ड्राइवर से रिलेटेड या फिर और एग्ज़ाम से रिलेटेड, ठीक है, एग्ज़ाम की नोटिफिकेशन है, तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए और उन लोगों तक इस चैनल को पहुंचा दीजिए जो ड्राइवर से रिलेटेड, आपको जो है ना ऑटोमोबाइल की, ड्राइवर से रिलेटेड ही नहीं ऑटोमोबाइल की भी जानकारी इस चैनल में मिलेगी, ठीक है। छोटे छोटे पार्ट्स की या फिर ऑटोमोबाइल की गाड़ियों से रिलेटेड बहुत सारी वीडियोस आप चेक कर सकते हो उसमें, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु इज़ दी प्रेजेंट लॉ मिनिस्टर ऑफ इंडिया? कौन है? नितिन गडकरी तो भाई है नहीं, क्योंकि ये तो रोड मंत्री है। अमित शाह है नहीं, तो इसका था सी आंसर, श्री अर्जुन राम मेघवाल,
ठीक है, ये आपके जो है लॉ मिनिस्टर है। तो लास्ट एंड फाइनल क्वेश्चन है भाई, एजुकेशन मिनिस्टर कौन है हिमाचल प्रदेश के, बताओ। इसका सही आंसर होना था डी, रोहित ठाकुर। तो देखो दोस्तों, इतना आसान क्वेश्चन है, मतलब 100 क्वेश्चन है ये, ठीक है। अगर आप इसमें बेसिक सी नॉलेज रखते हो ना, तो भाई आपके ना 70 से 80 नंबर तो ऐसे ही आने चाहिए। और अगर इससे कम आपके आ गए ना, 70 से 80 से नंबर कम, तो आपको भाई पढ़ाई करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, अगर आपके 70 नंबर से कम आते हैं, ठीक है। और 80 वाले भी ज़्यादा खुश ना हो, मेरे हिसाब से तो मेरिट जाएगी 85 प्लस ही, ठीक है। आपका जो आगे ये ड्राइविंग टेस्ट होने वाला है, तो 85 प्लस अगर किसी के है तो वही उम्मीद रखना, अदरवाइज़ आप ठीक है तैयारियां करते रहो। वैसे भी इन्होंने तो वैकेंसी बहुत कम निकाली हुई है, एक जनरल के लिए कितनी होती है एक वैकेंसी, सोचो 4-5 हज़ार बच्चे बैठ रहे हैं और एक वैकेंसी निकाल रहे हैं, ठीक है। चलो ठीक है, जिन्होंने EWS वगैरह से भरा होगा 2-3 वैकेंसियाँ फिर भी है, वो कुछ सोच भी सकते हैं। जनरल वालों के लिए तो ये वही है कि आंधी तूफान आया फिर भी दौड़े चले गए। पर चलो, मेहनत रंग लाएगी, तैयारी करते रहो, कीप इट अप। और भाई चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दो। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।